बताया जा रहा है। और इसको लेकर एक बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से यह पता चला है हमले से 2 दिन पहले बैसरन घाटी में आतंकवादी मौजूद थे। ओजीडब्ल्यू की पूछताछ में यह बात सामने आई है। एनआईए को अंदेशा था। 15 अप्रैल को बैसरन घाटी आतंकी पहुंचे थे। 3 और जगहों की रेकी की गई थी। ये तीनों लोकेशंस आतंकियों के टारगेट पर थी, लेकिन सुरक्षा के चलते यहां हमला नहीं हो पाया। अरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब वैली भी आतंकवादियों के निशाने पर थी। कुपवाड़ा की बेताब वैली और अरू घाटी और अम्यूजमेंट पार्क, ये 3 अन्य लोकेशंस थी जो आतंकवादियों के निशाने पर थी। 20 के करीब ओजीडब्ल्यूज यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की जा चुकी है। कई ओजीडब्ल्यूज की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 4 ओजीडब्ल्यूज ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की। घाटी में 3 सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल से सबूत भी मिले हैं। 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। 2500 संदिग्धों में से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो जैसा कि स्पष्ट था कि किसी भी लोकल सपोर्ट के बिना, लोकल सपोर्ट का मतलब ओजीडब्ल्यूज यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो थोड़े से लालच के लिए आतंकवादियों की तरफ हो जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ हो जाते हैं। लोकल सपोर्ट से कहने का मतलब ओजीडब्ल्यूज है। तो 25 लोगों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, जिसमें से 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं। और अच्छी खासी ओजीडब्ल्यूज की संख्या थी जिनकी मदद ली गई, आतंकवादियों ने जिनकी मदद ली इस आतंकवादी घटने को अंजाम देने के लिए। कई ऐसी और लोकेशंस हैं जहां पर आतंकवादी टारगेट करना चाहते थे, लेकिन वहां पर सुरक्षा थी, इस वजह से वहां पर हमला नहीं कर पाए। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। अमित, देखिए, यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ओजीडब्ल्यूज की मदद के बिना यह आतंकवादी हमला पॉसिबल ही नहीं था। ये ओजीडब्ल्यूज ही थे जिन्होंने ये भीतर घात किया और ये विश्वासघात किया है। अमित, बिल्कुल सही। जिस बात का आप ये जिक्र कर रहे थे, ओवरग्राउंड वर्कर, उन्हीं की भूमिका प्रमुखता रूप से इस आतंकी हमले में सामने आई है। और अब यह बड़ी जानकारी मिली है कि उन ओजीडब्ल्यू की मदद से आतंकियों को पूरा का पूरा एक रूट प्लान दिया गया था। इस रूट प्लान में शामिल था कहां से आना है, कहां से जाना है, किस जगह रुकना है और किन किन लोगों से बातें करनी है। तो अब यह आइडेंटिफाई कर लिया है खुफिया एजेंसियों ने और करीब 15 से 20 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। आने वाले दिनों में यह गिरफ्तारी की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल। साथ ही साथ अमित, जरा ये भी बताएं कि 2500 लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया था हिरासत में। 186 लोग अभी भी हिरासत में हैं पूछताछ के लिए। और अभी जो ओजीडब्ल्यूज की संख्या सामने निकल कर आई है, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस थी जो टारगेट पर थी, जिसमें अरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क, बेताब वैली, ये वो तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ही हैं जो कहीं ना कहीं टारगेट पर थी। जी बिल्कुल। देखिए, उनको, आतंकियों को पूरी तरीके से ओवरग्राउंड वर्करों के नेटवर्क की मदद से 3-4 टारगेट के ऑप्शन दिए गए थे और उसको निशाना बनाने का उनको जो काम सौंपा गया था। पहला पहलगाम हमले में वो सफल हो गया। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती तो वह दूसरी जगह भी जाते। इतना दुर्दांत, इतना बड़ा इनका प्लान था। तो यह अब सुरक्षा खुफिया एजेंसी के सामने ओवरग्राउंड नेटवर्क वर्करों के नेटवर्क का बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी धरपकड़, जिसकी तोड़ के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग एजेंसियां अपना अभियान चला रही हैं। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क पहले तोड़ना ये जरूरी है, ये प्राथमिकता है। तो जो 2 मुख्य निर्देश दिए गए हैं, जो लगातार सिक्योरिटी को लेकर बैठकें हुई हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और कोशिश ये है कि आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा जा सके, ताकि उनसे पूछताछ हो सके, उनसे ये निकलवाया जा सके, ये इंटरोगेट किया जा सके कि इस आतंकवादी हमले को अंजाम किस मंशा से दिया, कब से प्लानिंग चल रही थी, किस तरह से अंजाम दिया गया। वही दूसरा बड़ा निर्देश जो दिया गया है वो ओजीडब्ल्यूज को लेकर दिया गया है, क्योंकि ओजीडब्ल्यू की मदद के बिना आतंकवादियों को खाना पीना, हथियार, लोकेशंस की जानकारी, सैलानियों की जानकारी, रेकी, वो तमाम चीजें हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाती। तो पाकिस्तान